हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केपी स्टडी में। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ गए हैं। कोई भी एग्जाम हो, संशोधन से रिलेटेड, भारतीय संविधान से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में ही पूछा जा रहा है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी संशोधन से रिलेटेड दी जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो लाल कलर वाले दिख रहे बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी वाले बेल को दबाकर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कोई भी समस्या हो, आप अपनी समस्या जो है हमें व्हाट्सएप के जरिए बता सकते हो। तो इन तीनों का लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों के सामने है भारतीय संविधान के संशोधन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। कि पहला भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ। तो पहला भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1951 ईस्वी में हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधान में बदलाव के लिए जो है पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दूसरा भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ। तो दूसरा भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1952 ईस्वी में हुआ। 1952 ईस्वी में दूसरा संविधान संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत जो है एक सदस्य को लोकसभा चुनाव के लिए चुने जाने के लिए जो 75,000 की निर्धारित सीमा को हटाने के लिए जो है यह दूसरा संविधान संशोधन 1952 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, तीसरा भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ। तो तीसरा भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1954 ईस्वी में हुआ। यह किस लिए हुआ था? यह जो है 7वीं अनुसूची में 3 विधान सूचियों में परिवर्तन और समर्थित सूची में प्रतिष्ठित 33 को एक नए द्वारा प्रस्तापित किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तीसरे संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, चौथा भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ। तो चौथा भारतीय संविधान संशोधन जो है 1955 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 31A में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, पांचवी भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ। तो पांचवी भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1955 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 3 में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन, सातवां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ। तो सातवां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1956 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है यह संशोधन राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया था। सातवां संविधान संशोधन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू करने के लिए बनाया गया था, जो कि 1956 ईस्वी में यह संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नौवां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ। तो नौवां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1960 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौते के तहत भारत के कुछ क्षेत्रों को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया। इस संविधान नौवें संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, 10वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ। तो 10वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1961 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है भारत के संघ के साथ मुक्त दादर और नागर हवेली के क्षेत्रों को एकत्रित किया गया। अगला क्वेश्चन, 11वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ। तो 11वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1962 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है निर्वाचन मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है, बजाय संसद के संयुक्त बैठक के द्वारा। देखिए, जो 11वां संविधान संशोधन हुआ 1962 ईस्वी में, इस संशोधन के तहत जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने लगा वो संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा होने लगा। अगला क्वेश्चन है, 12वां संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ। तो 12वां संविधान संशोधन जो है 1962 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत गोवा, दमन और दीव के क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है,
13वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 13वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1900 हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है नागालैंड को भारत संघ के राज्य के रूप में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 15वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 15वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1963 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई और कुछ अन्य संशोधन जो है किए गए। अगला क्वेश्चन है 21वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 21वां भारतीय संविधान संशोधन जो है 1967 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है 26वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 26वां भारतीय संविधान संशोधन जो है 1971 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है रियासतों को पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारियों को समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन 31वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 31वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1973 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा की वैकल्पिक शक्ति को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। अगर पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया, तो 31वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ? 1973 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है 36वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 36वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1975 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य बनाया गया। अगर आपके सामने पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो 36वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ? 1975 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है 38वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 38वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1975 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 42वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 42वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1976 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है कुछ चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे कि पहले चीज़ें प्राप्त हुई कि संसद के लिए सर्वोच्च और मौलिक अधिकारों के लिए निर्देश सिद्धांतों की प्रावधान दी गई। अगला इस संशोधन के तहत हुआ इसने संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 44वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 44वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1978 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा और विधानसभा की समान अवधि का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष कर दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार भाग 3 में था उसे हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 45वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 45वां भारतीय संविधान संशोधन जो है 1980 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है 10 वर्ष के लिए 1990 तक एससी और एसटी को आरक्षण का विस्तार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है 52वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 52वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1985 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है दल बदल के आधार पर आयोग के प्रावधान के संबंध में संविधान में 10वीं अनुसूची जो है सम्मिलित की गई। अगर आपके सामने पूछा जाए संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के तहत शामिल की गई, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन है
56वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 56वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1987 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है भारत के संविधान के हिंद संस्करण को उन सभी उद्देश्यों के लिए स्वीकार किया गया था जो गोवा के केंद्र शासित प्रदेश में दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है 61वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 61वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1989 ईस्वी में हुआ और इस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गया। अगर आपके सामने पूछा जाए कि लोकसभा या विधानसभा के चुनाव की उम्र जो है 21 से हटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के तहत किया गया जो कि 1989 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 73वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 73वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 1993 ईस्वी में हुआ और नगर पालिका बिल भी जो है उसी समय हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में, जिसे हम पंचायत बिल के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी संशोधनों के तहत जो है जो गांव में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ये सभी चुनाव होते हैं उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 86वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 86वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 2002 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 21 के बाद नए अनुच्छेद 21A के सम्मिलित से संबंधित हैं और एक नया अनुच्छेद 21A जो लाया गया वो शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 92वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 92वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 2004 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के अंतर्गत जो है आधिकारिक भाषाओं के रूप में बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली भाषाओं को भी जो है शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है 93वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 93वां भारतीय संविधान संशोधन जो है 2006 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के तहत जो है सरकार के साथ साथ निजी शिक्षा संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण जो है 27% का दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? 93वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है 101वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 101वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 2017 ईस्वी में हुआ। इस संशोधन के तहत जो है वस्तु और सेवा कर को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है 103वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 103वां जो भारतीय संविधान संशोधन हुआ है वो 2019 में हुआ है। इस संविधान संशोधन के तहत जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों और निजी शिक्षक संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 104वां भारतीय संविधान संशोधन कब हुआ और किस लिए हुआ? तो 104वां भारतीय संविधान संशोधन जो है वो 2020 ईस्वी में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया। तो ये रहे भारतीय संविधान संशोधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।